दर्शकों पुनः नमस्कार। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पंच परमेश्वरी कालका भवानी माई की बोले जय। और भगवान गणपति और माता रानी का आप पे सदा आशीर्वाद, भोलेनाथ का सदा आशीर्वाद बरसता रहे। और आप लोग चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार। और मैं माता रानी से, बाबा भोलेनाथ से और भगवान गणपति से प्रार्थना करूंगा कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं चैनल के माध्यम से, एस्ट्रो एसएस बकेल की तरफ से, तो उनके घर में दिन रात तरक्की हो, रोग ऋण शत्रुओं से वो लोग मुक्त हों, धन वृद्धि, मान वृद्धि, सम्मान वृद्धि, सुख वृद्धि, आनंद वृद्धि प्राप्त हो। आज का जो विषय है वो बड़ा ही रोचक विषय है। आप अपनी कुंडली में देखो कितना सुख मिलेगा आपको, ठीक है। चतुर्थ भाव, ठीक है, और किस ग्रह की दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव पे? वाहन, अचल संपत्ति, भूमि, भवन, ठीक है, माँ का सुख, आंतरिक शांति, सुख आदि कितना प्राप्त होगा। तो फिर से एक निवेदन, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। और भैया देखो सीधी सी बात है, सन 2002 से जो है मैं भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ। एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़े दिग्गज पड़े हुए हैं, ठीक है। बात करूं मैं अपने गुरुओं की तो वो तो चौखट पे कदम रखते ही खन व्यक्ति की कुंडली से बता देते कि आप ये खा के आए हो, ये करके आए हो, ये चीज़ करके आए हो, बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। अगर कोई भी, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ छूट गई है या ये चीज़ बताना चाहिए या चीज़ करनी चाहिए, उसको आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। कुंडली विश्लेषण के लिए, अध्ययन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं वीडियो की तरफ। बात करते हैं भाई सबसे पहले कि चतुर्थ भाव कुंडली का कौन सा होता है। देखिए, आप अपनी कुंडली खोल लीजिएगा। हो सकता है यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक की कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लगाना, वहाँ से 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर गिनने के बाद में ये जो घर आता है ये हमारा कौन सा होता है? चतुर्थ भाव। क्या होता है? चतुर्थ भाव। अब इस चतुर्थ भाव पे अब कुंडली के अंदर 9 ग्रह हैं। कौन सा ग्रह कहाँ से बैठ के दृष्टि डाल सकता है, कितना सुख में कमी कर सकता है, बढ़ा सकता है, क्या क्या चीज़ दे सकता है, उस विषय पे बात होगी। मेन टॉपिक ये है। सप्तम जो दृष्टि है, यहाँ पे ये देखिए 7 नंबर लिखा, सप्तम जो दृष्टि है वो सभी ग्रहों के पास है। किसके पास है? सभी के पास। यानी कि सूर्य से लेके केतु तक जो 9 ग्रह हैं उन सबको पास है। और उसके बाद में जैसे देवगुरु बृहस्पति हैं, ठीक है। देवगुरु बृहस्पति की बात करी जाए तो वो अपने घर से पंचम, 7वां घर, 9वां घर देख लेते हैं। शनिदेव की बात करी जाए, ठीक है, यहाँ पर मैं गुरु की बात कर रहा हूँ, राहु की बात कर रहा हूँ, केतु की बात कर रहा हूँ। इन तीनों के पास एक सी दृष्टि है। मंगल देव की बात करी जाए तो वो अपने घर से 4था घर, 7वां घर और 8वां घर। अब शनि देव की बात करी जाए तो यहाँ से वो अपने से 3रा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये उनको स्पेशल दृष्टि प्राप्त है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा श्री सूर्यदेव की। तो सूर्यदेव जो हैं कुंडली के अंदर अगर जो है चतुर्थ भाव को देखते हैं, क्योंकि इनके पास स्पेशल एक ही दृष्टि है, सूर्य चंद्रमा के पास एक ही दृष्टि है। तो सूर्यदेव जब यहाँ से बैठेंगे, चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे लोगों को जीवन के अंदर खास करके पिता से या पिता तुल्य व्यक्ति से या कोई ऐसा गुरु उनको मिल जाता है कि जो पिता की उम्र जैसा होता है, जिनको वो अपने आंतरिक रूप से एक पिता की तरह मानते हैं। चाहे वो उनका आध्यात्मिक गुरु हो सकता है, राजनीतिक कैरियर का गुरु हो सकता है, बिजनेस का गुरु होता है। उनके माध्यम से उनको सुख प्राप्त होता है और वो अपने जीवन के अंदर बहुत ऊंचाइयां पाते हैं और चतुर्थ घर को एक्टिवेट करके वो वाहन, भूमि, भवन सब अर्जित करते हैं, ठीक है। खास करके जो है सूर्य के अंतरदशा, महादशा में, जब आपकी महादशाएं, अंतरदशाएं आती हैं तब खास करके वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। और अगर मान लिया कि आपकी महादशा चल रही है और महादशा में द्वितीय घर की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आ गई, उसी बीच में आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी आपकी बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जितना बड़ा उनका घर होता है तो ऐसे लोगों के फार्म हाउस, ठीक है, ऐसे लोगों का बाहर बिजनेस में, जैसे उनने कुछ जगह खरीद ली, कुछ होटल्स खरीद लिए, ये सब चीज़ें देखी गई हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो बताया गया सूत्र में वो अपनी कुंडली से मिलाने लगते हैं। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, देश, काल, परिस्थिति, कर्म और कुंडली के ग्रह को एक्टिवेट करना, ये सब चीज़ें जब जुड़ती हैं तब आप अपने जीवन के अंदर सटीक आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा, जिस समय में मोदी जी पैदा हुए होंगे, ठीक है, जो आज के प्रधानमंत्री हैं, क्या उस समय में पूरी इंडिया के अंदर और बच्चे पैदा नहीं हुए होंगे?
वही ग्रह नक्षत्र होंगे। लेकिन क्या करा कि व्यक्ति को जब दशा और दिशा बदलती है और उसका कर्म क्षेत्र बदलता है और वो कर्म करता है, साथ साथ उसको जो है आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं। क्यों? आज ज्योतिष का मतलब होता है ज्योतिष, ज्योतिष समझिएगा, यानी कि ज्योत, ज्योत मतलब प्रकाश। यानी यहाँ आपको एक मार्गदर्शन मिल रहा है कि इस ग्रह को इस प्रकार से एक्टिवेट कर लो, इस ग्रह से इस प्रकार एक्टिवेट कर लो, यानी कि कम समय में ज़्यादा दूरी आप तय कर सकते हो और अपने जीवन को सफल बना सकते हो। तो उनका बाहर प्रॉपर्टीज होता है। खास करके यहाँ पर देखा गया ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा माँ के सुख में कमी आती है। बात करी जाए तो उसको अपने घर से बाहर रह के, फार्म हाउस पर रह के या एकांत में रह के उसको बहुत सुकून महसूस होता है। बात करी जाए उसकी संपत्ति की, तो संपत्ति उसकी बाहर बहुत होती है। बात करी जाए उसके जीवन में उन्नति की, तो उसके जीवन में उन्नति काफ़ी उसको प्राप्त होती है। अब बात करते हैं चंद्रदेव की। तो चंद्रदेव अगर कुंडली के अंदर दसम भाव में बैठे हैं, चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को माँ का सुख या माँ तुल्य, लेडीज का या सास का सुख अच्छा प्राप्त होता है। और उसके संग संग क्या है कि वह अपने जीवन में वाहन, भूमि, भवन, संपत्ति सभी चीज़ों को अर्जित करता रहता है। उसके संग में बस एक चीज़ देखी गई है कि अगर वो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसका जॉब या बिजनेस उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन वो हर प्रकार का सुख अपने जीवन में अर्जित कर लेता है। ठीक है, अर्जित कर लेता है। और उसकी बात करी जाए तो फ्रेंड जो फॉलोइंग होती है, उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो अच्छे होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं और दोस्तों से उसको बहुत ज़्यादा मदद भी प्राप्त होती है। लेकिन वास्तव क्या है कि जब वो विश्वास करता है, विश्वास में अंधविश्वास नहीं करता है। तो ठीक है, बात करें मंगल देव की। तो मंगल देव जो है, आगे बढ़ते हैं। मंगल देव, तो मंगल देव अगर दसम भाव में बैठते हैं तो दसम भाव में मंगल देव दिग्बली हो जाते हैं। तो ऐसे जब मंगल भाव की दृष्टि पड़ती है चतुर्थ भाव, तो खास करके क्या है कि ऐसे व्यक्ति की कभी देखा गया है मैक्सिमम कि माँ से नहीं बनती है, या माँ के और उसके नेचर में थोड़ा अंतर आता है। ऐसे लोगों की भाइयों से अच्छी बन जाती है, अपने दोस्तों से अच्छी बन जाती है। इसके बाद में बात करी जाए तो वाहन, भूमि, भवन की। तो वाहन, भूमि, भवन की बहुत होती है। खास करके इनकी जो जिसको बोलते हैं जो लैंड, इसको बोलते हैं ज़मीन, जैसे ज़मीन लिया और ज़मीन लेकर बनवा दिया। ठीक है, इस टाइप का कंस्ट्रक्शन टाइम काफ़ी इनका काम होता है। खास करके इनकी ज़मीनें काफ़ी पाई जाती हैं और ज़मीन कोई भी व्यापार करें, लेकिन इनकी एसेट्स जो है ज़रूर बनती ही बनती है। बात करी जाए तो आंतरिक शांति सुख की, तो इनको जीवन में आंतरिक शांति जो सुख होता है वो पूर्णता नहीं प्राप्त हो पाता है। ठीक है, और अचल संपत्ति तो इनकी काफ़ी बन ही जाती है। ठीक है, अब बात करें मंगल देव एक जगह से और बैठ के दृष्टि डालते हैं भाग्य भाव से। तो भाग्य भाव से बैठने के बाद जो अष्टम दृष्टि पड़ती है, तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति को माँ का भी सुख प्राप्त हो जाता है, वाहन, भूमि, भवन भी मिलता है। ठीक है, और आंतरिक चेतना सुख भी मिलता है। उसका साम्राज्य जो है, अगर वो मेहनत कर लेता है, खास करके मंगल की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में, या मंगल के अच्छे गोचर में अगर वो कर्म कर लेता है, जो भी कुंडली के अंदर महादशा चल रही है, खास करके अगर कुंडली के अंदर तिरक भाव की महादशा चल रही है, 12वें घर की, छठे घर की, या मतलब छठे घर की, 8वें घर की, तब तो दिक्कत आती है। वरना वो अपने जीवन में सब कुछ बहुत सारा अचीवमेंट कर लेता है। ठीक है, जो वो चाहता है वो सब अचीवमेंट उसको मिल जाता है। मंगल देव जो है लगन में बैठने के बाद में भी चतुर्दृष्टि डालते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत खड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति जो है जब लगन में मंगल देव बैठते हैं तो एक तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के संग एक चीज़ की बहुत दिक्कत देखी गई है। वो दिक्कत क्या है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। जब गुस्सा आता है तो उसका जो विवाद फैलता है वो घर के अंदर फैलता है। घर में खास करके उसकी माँ से नहीं बनती है जब गुस्सा उसका आता है, पत्नी से नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ से सीधी सप्तम दृष्टि बनती है। यानी घर के अंदर आंतरिक चेतना सुख वो अपने आप ही भंग कर देता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा वेट, एक शब्द आता है वेट, यानी थोड़ा इंतजार का मजा लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा, और वेट करने के बाद में फिर अगर आप जो जवाब देते हैं या आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो आप अपने जीवन में आंतरिक सुख भी हासिल कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर जो है वाहन, भूमि, भवन, इन सब चीज़ों की सुविधा, लाभता प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ विशेष देखी गई है कि जैसे उसका जो वाहन होगा वो कहीं ना कहीं उसको 50 से 60% पसंद आएगा, लेकिन उससे ऊपर पसंद नहीं आएगा। उसका जो मकान बनेगा उसके अनुकूल नहीं बन पाएगा, उसको समझ में आए रहेगा। लेकिन एक होता है कि मकान के प्रति चाव की बहुत अच्छा तरीके से डेकोरेट हो गया, बहुत सी ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, कहीं ना कुछ कमी रह जाती है। ठीक है, तो मंगल देव की बात होगी। अब बात करते हैं बुध देव की। तो बुध देव जो हैं दसम भाव में बैठने के बाद में चतुर्थ घर को देखते हैं, तो ऐसे लोगों के संग में एक चीज़ विशेष देखी गई है कि वो लोग अपना जॉब कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, कोई ना कोई उनकी चीज़ ऐसी व्यापार से या जॉब से जुड़ जाती है कि वो चीज़ घर में आ जाती है। जैसे बहुत सारे व्यापारियों की मैंने कुंडली देखी है, उनका व्यापार चल रहा है बहुत दूर, लेकिन कोई ना कोई अपने घर के अंदर उन्होंने ऐसा स्टोर रूम बना दिया कि उस व्यापार का भी, बिजनेस का जो माल है वो उनके घर में पड़ा हुआ है।
ठीक है, या उनके घर से ही स्टार्ट हो रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है कि उनने बोल दिया अपने नौकर के लिए, अपने कोई भी व्यक्ति को कि आप अपने घर पे चले जाओ, घर से जाके आप पेमेंट ले लो, ठीक है, वहाँ मालकिन या बेटा या बेटी या मेरे पतिदेव, तो वहाँ से पेमेंट आपको मिल जाएगी। तो पहली चीज़ तो ये मैंने नोटिस करी है। दूसरी चीज़ कि ऐसे लोगों की संपत्ति बहुत अच्छी होती है और बहुत ही सुकून से धीरे धीरे करके बनती है, लेकिन बहुत अच्छी बनती है, बहुत बड़ी नहीं लेकिन बहुत अच्छी बनती है। एसेट्स इन लोगों के पास में आंतरिक छुपी हुई एसेट्स काफ़ी होती है। वाहन इनका लिमिटेड होते हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे ये लेना है और इतने समय तक चलाना है। दिखावा से ये लोग बचते हैं, लेकिन जब दिखावे की नौबत आती है, जब ये दिखाना चाहते हैं तो बहुत कुछ दिखा देते हैं, ठीक है। बात करी जाए माँ की, तो माँ से, बहन से, ठीक है, पत्नी से, ठीक है, पुत्री से इनको बेहद लाभ और सुख प्राप्त होता है, ठीक। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के। तो देवगुरु बृहस्पति जो है यहाँ पर बैठने के बाद देखिएगा 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि तो कहाँ पड़ती है इनके द्वितीय भाव पे, और फिर 6 7। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर माँ का सुख, बड़े भाई का सुख, गुरु का सुख, अपने से बड़ों का सुख, ठीक है, बॉस का सुख उनको प्राप्त होता है, ठीक है। वाहन, भूमि, भवन, अचल संपत्ति उनको प्राप्त होती है। लेकिन कभी कभी एक विशेष चीज़ देखी गई कि ऐसे लोग अगर एल्कोहलिक हो जाते हैं या नशा करते हैं, खास करके धुएं का नशा करते हैं, तो उनको गले का बहुत बड़ा रोग और आपका छाती का रोग भी उनको प्राप्त हो जाता है। फेफड़े की दिक्कत हो सकती है, अस्थमा की दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आपको जो है जिसको बोलते हैं बहुत जल्दी नज़ला, जुकाम, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि अगर देवगुरु बृहस्पति 10th भाव में बैठे हैं तो वो द्वितीय घर को और चतुर्थ घर को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अगर 10th भाव में बैठे हैं तो आप जितना भी देवत्व तरीके से, आपकी कुंडली कोई भी हो, आप देवत्व तरीका मतलब आपका भोजन जितना सात्विक होगा उतने अच्छे तरीके से आप अपने जीवन को सर्वाइव कर पाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन चलना देवगुरु बृहस्पति के अनुसार ही होगा, चलना देवगुरु बृहस्पति के अनुसार ही होगा। 2 बार लाइन बोलिए, समझ लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। लेकिन अब बात आती है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स कहेंगे कि मेरा तो ये चल रहा है, लेकिन मेरे एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज़ आप कर्म करते रहिए, नंबर 2। तीसरे नंबर आपकी योजना अच्छी हो जाए, नंबर 3। चौथे नंबर पे क्या 12वां, 8वां और छठे घर की अगर महादशा चल रही, कुंडली में 7.5 और ढैया चल रही है और आपके कर्म खराब हैं, तो ये जो मैंने बताया है यहाँ पर दिक्कत होगी। या कुंडली के अंदर अगर मान लिया देवगुरु बृहस्पति 12वें घर के, 8वें घर के, छठे घर के मालिक हैं या 3rd हाउस के मालिक हैं, तो इस सुख में कमी आएगी। आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति। यहाँ पर देखिएगा अष्टम घर में बैठने के बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अष्टम घर में देवगुरु बृहस्पति बैठने के बाद अष्टम के जो दोष होते हैं तो वहाँ पर अपनी जो एनर्जी है वो वहाँ पर वो खर्च कर देते हैं काफ़ी हद तक। तो जो ये खर्च कर देते हैं तो जो ये सुख हैं, इन सुख मिलते हैं, लेकिन उन सुख में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। जैसे मान लिया आप जो है सपोज दैट आप खरीदने गए, मान लिया फॉर्चूनर, आप ले आए बोलेरो, मिली कम हो गई। आप जो है 1.5 लाख की बाइक लेने गए, आप लेके आए 1.25 लाख की बाइक, मिली कम हो गई। आपने मकान बनवाना था बहुत अच्छा, आपने 100 गज का प्लाट लेके बनवाना था या फ्लैट ले लेना था 3 BHK या 2 BHK का, ठीक है। आपने 3 BHK का लिया, लेकिन वो लेने के चक्कर में 2 BHK का हो गया। ये आपकी जगह, मतलब सब कुछ होगा जो मैंने यहाँ बताया, लेकिन उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति अगर 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी एक चीज़ क्या है कि जो मैंने बताया अष्टम, वही चीज़ की यहाँ पर आपको दिक्कतें महसूस होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये तृक भाव में देवगुरु बृहस्पति जो तृक भाव का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है उसको कम करने में आप अपनी काफ़ी एनर्जी खर्च कर देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो मैं कुंडली में ग्रहों के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पर ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है, मित्र राशि में, शत्रु राशि में, ठीक है, मित्र राशि में, शत्रु राशि में बैठा है, या उस पर और भी कौन ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये भी भूमिका होना बहुत जरूरी है। मान लिया 10वें घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, जो मैंने आपको बता दिया, आप अपनी कुंडली में मिला रहे हो और उनका आपकी कुंडली के अंदर वो क्या बोलते हैं योग कारक नहीं है, तब भी वो सब चीज़ नहीं मिलेंगे। फिर आप बोलोगे भागल साहब ने तो बहुत गलत बात बताई, मेरे को समझ में नहीं आया। तो उसमें क्या, आप मान लिया ग्रह के पास 2 से 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश बल है, तो वो क्या कर पाएगा? जिसकी खुद की सांसें चल रही हैं तो वो दूसरे को क्या ऑक्सीजन दे पाएगा? तो ये भी देखना अति आवश्यक है। ये आपका कुंडली विश्लेषण अध्ययन होने के बाद ही आपको क्लियर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति के बाद में फिर ग्रह आते हैं शुक्रदेव। क्या बात है, 10वें घर के अंदर शुक्रदेव आते हैं, यकीन मानिएगा बिजनेस में भी बल्ले बल्ले, और मकान
अति सुंदर मैंने देखे हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं। और अगर ऐसे लोग अगर गांव में भी या इंटीरियर एरिया जो दूर है, मतलब बस्तियों से, कॉलोनियों से, शहर से बच के भी मकान होते हैं, उनकी अगर एक झोंपड़ी भी होगी ना तो बड़ी शानदार होगी, ये मैंने देखा है। और उसमें वो बड़ा सुकून से रहते हैं, ऐसे लोगों को नींद भी बहुत प्यारी आती है। ठीक है, अगर कुंडली के अंदर यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा भी बहुत मजबूत हुए हैं तो उनको बहुत सुकून मिलता है कुंडली के अंदर, उनके घर के अंदर। उनका वाहन मन पसंदीदा होगा, कई वाहन देखे हैं खास करके, लेकिन जो भी वाहन होगा अगर वो 10 साल बाद भी उनका वाहन देखोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अभी 2 साल, भाई 2 साल भी नहीं हुए, उनको चमकता हुआ उनका वाहन मिलेगा। लाइफ स्टाइल उनका बहुत अच्छा होगा, माँ से, पत्नी से बहुत अच्छे संबंध होंगे। ठीक है, बस अगर ऐसे लोग गलत संगति में, गलत खान पान में पड़ जाते हैं तो ये इन सब सुखों में थोड़ा सा कमी आ जाती है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, कुंडली के अंदर ये देख लीजिएगा, शुक्रदेव कारक हैं, 6, 8, 12 के स्वामी तो नहीं है, लगन के मित्र हैं या लगन के शत्रु हैं, किस डिग्री पे हैं, किस नक्षत्र में आकर ये सब चीज़ें सेट होती हैं, तो ये सब चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी जो मैंने आपको बताई। आगे बात करते हैं शुक्र के बाद में शनिदेव महाराज की। ठीक है, तो शनिदेव महाराज जो हैं दसम घर के अंदर बैठने के बाद में चतुर्थ घर को देखते हैं, तो ऐसे लोगों के वाहन, भूमि, भवन, संपत्ति बहुत हो जाती है। लेकिन भाई यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि उनको कभी भी संपूर्ण रूप से जो उसका सुख होता है, जैसे मकान का सुख हो गया, नहीं मिल पाएगा। माँ का सुख संपूर्ण नहीं मिल पाएगा। ठीक है, वाहन का सुख नहीं मिल पाएगा, होगी बहुत चीज़। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि ऐसे लोगों के संग में एक चीज़ देखी गई कि उनके जो नौकर होते हैं वो बहुत मज़ा मारते हैं। मालिक बाहर काम कर रहा है, धूप में कहीं जा रहा है, ट्रैवल्स कर रहा है, सब कुछ कर रहा है मालिक, और नौकर जो है घर की सफाई करके एसी खोल कर आराम से बेड पे लेटा हुआ है। जब मालिक आए गेट खोल दिया। ठीक है, तो ये तक मैंने देखा गया है। बात करी जाए तो माँ का सुख भी उसको नहीं मिल पाता है कि कोई ना कोई ऐसी कंडीशंस आ जाती है उससे, उनसे जो है माँ दूर ही हो जाती हैं। ठीक है, अपने भाई के पास, बेटी के पास, या गांव में रहने के लिए, ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं दसम घर के शनिदेव के अंदर। सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन सबका सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, ये है। ठीक, फैक्ट है। अब बात करते हैं, अगर दसम घर के अंदर, वो सॉरी सप्तम घर के अंदर शनिदेव महाराज हैं तो उनकी दृष्टि देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ती है शनिदेव महाराज की। तो ऐसे लोगों का व्यापार बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इन लोगों के संग में व्यापार, जॉब वो भी सब कुछ सही रहता है, लेकिन इन लोगों के संग में भी क्या रहता है कि जैसे मान लिया सपोज दैट ये घर में आए, इनकी भी वाहन, भूमि, भवन, संपत्ति बहुत कुछ होती है। जैसे इनकी माँ ने इनसे बात करनी है। ठीक है, तो जैसे बात करने के लिए कोई ना कोई रुकावट आ गई, बात करने का मतलब कोई फ़ोन या कोई बिज़नेस का काम अपने घर पे ले आए, यानी कि एसी चल रही है। ठीक है, एसी चल रही है, लेकिन ये अपने काम में इतने मसरूफ़ रहते हैं, दिक्कत परेशान, मतलब या इस प्रकार से सो जाते हैं, लेट जाते हैं कि उस चीज़ का जो एक लुफ्त होता है जिसको बोलते हैं, वो आनंद नहीं ले पाते हैं। ये देखा गया है। बात करी जाए आपके, यानी कि यहाँ पर मैं जो बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक चीज़ है कि एक चीज़ पैदा होती है कि हर चीज़ में आपको निराशा प्राप्त हो जाती है। यानी कि एक जैसा होता है ना कि एक अंदर से प्रफुल्लित होना, चीज़ को प्राप्त करके खुश होना, वो चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा बैकअप दिखी गई है। आगे शनिदेव महाराज अगर द्वितीय घर में बैठे होते हैं तो वहाँ से देखिए 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि, क्योंकि शनिदेव महाराज की मैंने यहाँ दृष्टि बताई कि अपने घर से तीसरा, 7वां और 10वां देखते हैं। ठीक है ना, तो 7वां यहाँ से हो गया, 10वां यहाँ से हो गया। ठीक है, और तीसरा वहाँ से हो गया। तो द्वितीय भाव में बैठने के बाद में ऐसे लोग अपने जीवन के करीब 36 वर्ष के बाद में अपनी प्रॉपर्टी, मकान उकान, सब कुछ चीज़ें धीरे धीरे करके बनाते चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी बहुत होती है। अगर शनिदेव कुंडली के अंदर कारक हैं, तिरक भाव के स्वामी नहीं है, लगन के मित्र हैं, अच्छे डिग्री पे बैठे हुए हैं, अंश बल पे, और उसके संग संग अच्छे नक्षत्रात में बैठे हुए हैं, और अगर कोई इससे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, जैसे मान लिया शनिदेव के ऊपर दृष्टि पड़ जाती है, शुक्र देव की पड़ जाती है, या बुध देव की पड़ जाती है, या गुरु की पड़ जाती है, तो थोड़ा रिजल्ट इनके और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बैठने के बाद सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, जब आप चाहोगे तब आपको नहीं मिलेगा, उससे अच्छा मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा जब शनिदेव चाहेंगे। तो कभी क्या है कि भैया जैसे मान लिया सपोज दैट कि अभी आपकी उम्र मान लिया 20 साल है, और अभी मैं आपको कहूँ कि लो भैया ये बैलून ले लो, गुब्बारा ले लो, तो मैं बड़ा अजीब सा लगेगा। अब अगर मान लिया कोई बच्चा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, हद मात 5, 6, 7 साल का है, अगर उसको गुब्बारा, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो चीज़ें मिलेंगी, लेट मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं राहुदेव महाराज की। तो राहुदेव महाराज जो हैं
दसम घर के अंदर बैठने के बाद में चतुर्थ भाव को कैसे एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर केतु तो महाराज आ जाते हैं। खास करके ऐसे लोगों को घर के अंदर संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में, धन के दौड़ में, धन को कमाने की दौड़ में, अपने वर्चस्व को बनाने की दौड़ में, समाज को नया दिखाने का कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, उसको बनाने की दौड़ बहुत सुख प्राप्त होता है। ऐसे लोग जो हैं 42 साल की एज के आसपास जो है अपनी संपत्ति को अच्छा बना लेते हैं, लेकिन उनकी संपत्ति का जो मज़ा होता है उनकी वाइफ, उनके बच्चे ही उठा पाते हैं, यानी कि सब कुछ मिल पाता है। माँ से इनके संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं देखे गए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो फॉर्मेलिटी अदा होती है। ठीक, बात करें राहु देव का, अगर अष्टम घर में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर क्या, अष्टम घर में बैठने के बाद में वाहन, भूमि, भवन, इन सब चीज़ों में बहुत दिक्कत आती है, बनने में बहुत दिक्कत आती है। कभी कभी क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो है 2 नंबर का पैसा जो है घर में लगा देता है और बना लेता है, लेकिन जब उसके आगे दिक्कत परेशानी कुछ ऐसी आ जाती है तो हो सकता है उसका मकान भी बिक जाता है, संपत्ति में भी दिक्कत आ जाती है, रोग ऋण शत्रु में, कभी कभी बीमारियों में भी वो पैसा चला जाता है। माँ का सुख भी यहाँ पर प्राप्त बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। बात करते हैं 12वें घर में राहु देव बैठे हुए हैं तो ऐसे लोगों को जो है घर से सुख नहीं मिल पाता, और खास करके बाहर सुख मिलता है। ऐसे लोग अगर विदेश में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं या दूर जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, और कुंडली के अंदर मान लिया कि जैसे यहाँ पर जैसे कुंभ लगन की कुंडली है, कुंभ लगन की कुंडली में मान लिया 11 नंबर यहाँ आ गया, 10 नंबर यहाँ आ गया। ठीक है, अब अगर मान लिया, कहने का तात्पर्य आपकी मित्र राशि आ जाती है, लगन की यहाँ पर मित्र राशि आ जाती है। ठीक है, या भाग्य भाव के स्वामी की मित्र राशि आती है, पंचम भाव के स्वामी मित्र राशि आती है। तो ऐसे लोग बाहर जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, बाहर अच्छा बिजनेस करते हैं और बाहर उनको सुकून प्राप्त होता है, सभी चीज़ें उनको यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं केतु देव की, तो केतु देव का भी सेम रिजल्ट है, दसम भाव से बैठने के बाद में यही रिजल्ट देते हैं जिस प्रकार से, और उसके बाद में जो है अष्टम भाव में बैठने के बाद इनके रिजल्ट थोड़ा बढ़ जाते हैं, थोड़ा इनको सुकून और ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा सुकून इस प्रकार से प्राप्त होता है कि बस ये है कि ऐसा देखा गया है कि अगर अष्टम भाव के अंदर केतु देव विराजमान है तो खास करके जो माँ को उस बच्चे की वजह से या उस बच्चे के पिता के वजह से कभी कभी बहुत बड़ा कष्ट मिल जाता है। कभी कभी उस बच्चे को माँ को ही पालना पड़ता है, और ऐसे बच्चों को समय रहते हुए पहले से ही तैयारी करनी होती है, उससे पहले से जिम्मेदारी लेनी होती है। ठीक है, तो ये देखा गया है। 12वें भाव में अगर केतु देव बैठे हुए हैं तो भाई ये तो अक्सर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों के मुंह से सुना होगा कि केतु देव 12वें भाव में बैठ के मोक्ष कारक हो जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है अब तो सिर्फ जीवन मरण से। लेकिन मोक्ष मिल सकता है, खैर इसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन जहाँ तक मेरा आकलन है कि अगर आपका खान पान गलत है, आपका रहन सहन गलत है, आपकी संगति गलत है, आपके कर्म गलत है, तो आपको केतु देव मोक्ष की तरफ नहीं लेके जाते। केतु देव की यहाँ दृष्टि मिलती है तो ऐसे लोग जो हैं कि अगर थोड़े से आध्यात्मिक हो जाए तब उनको घर में सुकून मिलता है। वाहन, भूमि, भवन, उनका जो है सब चीज़ें लगभग उनको प्राप्त हो जाती हैं। लगभग का मतलब जैसे भी खींचतान के प्राप्त हो जाती हैं। माँ का सुख, उनका एक जो चरम सीमा उम्र होती है जहाँ उनको मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिल पाता है। बस यही एक छोटा सा विश्लेषण था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया कि चतुर्थ भाव पे नवग्रहों की दृष्टि किस किस प्रकार से क्या क्या रिजल्ट देती है। लास्ट में एक बात फिर से बोलना चाहूँगा, आपकी जिस ग्रह की मैंने बात करी है दृष्टि की, जो भी ग्रह हैं, तो ये नहीं है कि हर किसी की कुंडली में वो कारक ग्रह हैं या मारक ग्रह हैं। सम भी हो सकते हैं, कारक भी हो सकते हैं, मारक भी हो सकते हैं। किस नक्षत्राज में बैठे हैं, लगन के मित्र क्या हैं, लगन के मित्र हैं, शत्रु हैं, सम हैं। ठीक है, किस ग्रह की दृष्टि है, किस ग्रह के संग उनकी युक्ति है, उनका अंश बल क्या है, ये जब सब आकलन निकाला जाता तब सही रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ आज का ये जो टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर टॉपिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें। जय माता दी, जय माँ पंच परमेश्वरी, माता महाकाली, माँ बगलामुखी का सदा आप पे आशीर्वाद बना रहे।